बीजेपी में भगदड़ के हालात, कई विधायक बगावत को तैयार। कांग्रेस ने लॉन्च किया ऑपरेशन पंजा, मुश्किल में फंसी बीजेपी। पूरे देश में कई बीजेपी के दिग्गज कांग्रेस में आने को तैयार। कांग्रेस ने कर दिया साफ, हर किसी के लिए नहीं खुलेंगे पार्टी के दरवाजे। पूरे देश में इस समय बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। एक साल पहले 7 सितंबर को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उसी दिन से बीजेपी राज्य और केंद्र दोनों ही जगहों पर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पिछले एक साल में बीजेपी के हाथ से एक के बाद एक राज्य फिसलते जा रहे हैं, तो अब नेता भी पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं। अभी तक तो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बीजेपी छोड़ रहे थे, लेकिन अब विधायकों ने बगावत शुरू कर दी है। और अब जो खबरें आ रही हैं, उसमें बीजेपी के 20 से ज्यादा विधायक इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों अचानक बीजेपी से पार्टी नेताओं का हो रहा है मोह भंग? क्यों बीजेपी छोड़ रहे हैं पार्टी के दिग्गज नेता? इसी पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आज हम बात करेंगे बीजेपी में मची भगदड़ की। कर्नाटक में बीजेपी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के संपर्क में बीजेपी के विधायक। बीजेपी के 20 से ज्यादा विधायक हैं कांग्रेस नेताओं के संपर्क में। कभी भी लॉन्च हो सकता है ऑपरेशन पंजा। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के समय हो सकती है बीजेपी में बड़ी बगावत। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के विधायक पर कांग्रेस की नजर। बीजेपी का कोई भी पैतरा नहीं आ रहा है काम। मध्य प्रदेश में कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बना ली नई पार्टी। विंध्या की 30 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान। त्रिपाठी की कमलनाथ से भी चल रही है बात। मध्य प्रदेश में तो इस समय दल बदल का खेल चल रहा है। अब तक 3 दर्जन के करीब बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस में जा चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा दल बदल कर्नाटक में होने के संकेत मिल रहे हैं। ये दल बदल 1996 में गुजरात में हुए दल बदल के बाद बीजेपी में सबसे बड़ा दल बदल हो सकता है। 1996 में गुजरात में बीजेपी में बड़ी फूट हुई थी, जब शंकर सिंह वाघेला ने 47 विधायकों के साथ बीजेपी छोड़ी थी और अलग पार्टी बना ली थी, जिसके चलते बीजेपी की सरकार चली गई थी। और इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो कर्नाटक से आ रहे हैं और बगावत करने वाले विधायकों की संख्या 20 से ज्यादा बताई जा रही है। कर्नाटक में 10 मई को ही चुनाव परिणाम सामने आए थे। बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल गई थी। चुनाव के समय भी बीजेपी के अंदर बगावत के सुर उठे थे, तो चुनाव हारने के बाद भी बगावत थमती नहीं दिख रही है। ये कहें कि अब कांग्रेस ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के जवाब में ऑपरेशन पंजा लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि उसके विधायक उसके साथ बने रहें, लेकिन पार्टी के विधायक बगावत की तैयारी में दिख रहे हैं। इंतजार कांग्रेस के इशारे का कर रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस की ओर से इशारा होगा, बीजेपी के 1.5 से 2 दर्जन विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में चले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में इस बात पर मंथन चल रहा है कि किन लोगों को शामिल करना है और किसके लिए दरवाजे बंद रखने हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मामला विचारधारा का भी है। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करेंगे, उन्हें ही पार्टी में जगह मिलेगी। बीजेपी के पूर्व मंत्री बीएस पाटिल और राजू पाटिल का हाल ही में राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ बातचीत हुई। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप की जन्मदिन पार्टी में दोनों नेताओं ने शिव कुमार के साथ बैठक की। पाटिल और राजू बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। पूर्व मंत्री एमपी रेणुकाचार्य ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की है और बीजेपी नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। रेणुकाचार्य को बीएस येदियुरप्पा का समर्थक माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने येदियुरप्पा को ही किनारे लगा दिया है। ऐसे में उनके समर्थक भी बीजेपी छोड़ने का मन बना रहे हैं। पिछले 3 साल में कांग्रेस से बीजेपी में गए आधा दर्जन नेता जो चुनाव जीतकर विधानसभा में हैं। दरअसल कर्नाटक बीजेपी में इस समय जबरदस्त बदलाव दिख रहा है। पुराने नेता किनारे किए जा रहे हैं। पार्टी की बैठक में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कई बीजेपी विधायकों को एहसास हो रहा है कि कर्नाटक में पार्टी का बुरा दौर शुरू हो चुका है। आगे इससे भी बुरी स्थिति आने वाली है। ऐसे में तमाम विधायक कांग्रेस में वापसी की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस भी सभी को लेने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। जो लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानेंगे, उन्हें ही जगह दी जाएगी। बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल कुछ दिनों पहले ही डीके शिव कुमार ने कहा था कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का जबरदस्त दबाव था। जांच एजेंसियों की ओर से विकल्प दिए जा रहे थे, या तो बीजेपी में शामिल हो जाएं या फिर जेल जाएं। मैंने दूसरा विकल्प चुना,
जेल चला गया क्योंकि बात विचारधारा की थी। वैसे डीके शिव कुमार ने इस बात के संकेत तो साफ साफ दे दिए कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। ये सभी तैयारी अगले साल लोकसभा चुनावों को लेकर हो रही है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। डीके शिव कुमार के भाई सांसद डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट से चुनाव जीत पाए थे। कांग्रेस ने इस बार कर्नाटक में कम से कम 20 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक में सिर्फ 3 महीने में ही कांग्रेस की सरकार ने अपनी सभी गारंटियों को लागू कर पहले ही बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है। बीजेपी के लिए इस बार कर्नाटक में 2 अंकों में पहुंचना भी मुश्किल दिख रहा है। 2019 में मिली थी 25 सीटें, इस बार 5 सीटों पर सिमटने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल इस बार कांग्रेस ने हर उस राज्य को अपने टारगेट पर ले लिया है जहां उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से होना है। दक्षिण में कर्नाटक एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती है और कर्नाटक में बीजेपी के दक्षिण के दरवाजे इस बार कांग्रेस ने बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के नेताओं की घबराहट का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी को एकजुट करने के नाम पर वो दावा कर रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को गिरा देगी, जबकि इसका एहसास हर किसी को है कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस के पास जबरदस्त बहुमत है। पार्टी को जितनी सीटों की जरूरत थी उससे ज्यादा ही सीट मिली है। कर्नाटक विधानसभा में विधायकों की संख्या 224 है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 113 है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 136 सीटों पर जीत मिली थी, यानी बहुमत से भी 23 ज्यादा। ऐसे में बीजेपी के दावों पर उनकी पार्टी के नेता ही भरोसा करने को तैयार नहीं है। उल्टा बीजेपी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनके विधायक कब बागी हो जाएंगे। इसका अंदाजा किसी को नहीं है। अक्टूबर या फिर नवंबर में बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कई विधायकों और पूर्व मंत्रियों से बातचीत फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ वक्त इंतजार करने को कहा है। अक्टूबर या नवंबर में कर्नाटक बीजेपी में विधायकों ने बगावत की तो इसका असर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर दिखाई देगा। चुनावी राज्यों में इसका साफ मैसेज बीजेपी की कमजोरी के रूप में जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी कमजोर होती है तो इसका असर तेलंगाना चुनाव में सबसे ज्यादा होगा। कांग्रेस की यह संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। केसीआर विरोधी वोट कांग्रेस के पाले में आ जाएगा। कर्नाटक बीजेपी में बड़ी बगावत होती है तो एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनावों में इसका असर दिखाई देगा, ये भी तय माना जा रहा है। विधानसभा चुनावों को लेकर अब कांग्रेस पूरा मैदान सेट कर रही है तो बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं का कांग्रेस में प्रवेश को लेकर हाईकमान से भी हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है और जल्द ही हाईकमान की ओर से इस पर मंजूरी मिल जाएगी। साफ है इस समय भले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हो, लेकिन बीजेपी से लोगों का मन सिर्फ एमपी में नहीं भर रहा है बल्कि पूरे देश में इसका असर दिखाई दे रहा है। जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें साफ बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। राजस्थान में बीजेपी के नेताओं की सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही है। तेलंगाना में कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं तो कर्नाटक को लेकर तो बीजेपी ही मानने लगी है यहाँ पार्टी की हालत सही नहीं।